इस साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की मानी गई है। इसलिए प्रतिपदा के दिन जिन लोगों ने घट स्थापना कर रखी थी, कलश स्थापना कर रखी थी, तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको कलश का विसर्जन कब करना है, कलश पर रखे हुए नारियल का क्या करना है, कलश में भरा हुआ जल है उसका क्या करना है, और कलश में जो वस्तुएं आपने डाल रखी हैं, सुपारी है, सिक्का है आदि जो चीज़ें डाल रखी हैं उनका क्या करना है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और कलश विसर्जन का मुहूर्त कब है, सारी बातें आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप हमारी समय समय पर देख सकें। साथियों, नवरात्रि में माता के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। क्योंकि 2025 में चतुर्थी तिथि 25 और 26 2 दिनों तक थी, इसलिए इस साल 2025 में नवरात्रि 10 दिन की मानी गई है। 22 सितंबर को घट स्थापना, कलश स्थापना की गई थी और जिन घरों में की गई थी तो उन्हें बड़ी चिंता है कि हमें नारियल और कलश विसर्जन कब करना है। तो विसर्जन का मुहूर्त की बात करें तो ध्यान रहे, चूंकि 10 दिन की नवरात्रि थी इसलिए आपको कलश का विसर्जन 2 अक्टूबर को करना है। 22 सितंबर को आपने अगर कलश की स्थापना की थी तो आपको 11वें दिन, 10 दिन की नवरात्रि है इस साल, तो 11वें दिन क्या है, विजयदशमी है। तो दशहरा के दिन ही आपको 2 अक्टूबर को ही कलश का विसर्जन करना है। अब कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है उसको जान लें। तो शुभ मुहूर्त जो कलश विसर्जन का है वो प्रातःकाल सुबह 5:17 से लेकर 6:29 तक है, यह पहला मुहूर्त है। और दूसरा जो कलश का विसर्जन का मुहूर्त है वो है 12:04 से लेकर 12:01 तक। कलश में रखी हुई वस्तुओं का क्या करें, तो कलश पर रखा हुआ नारियल 3 मान्यताएं हैं। कलश पर रखे हुए नारियल को कुछ लोग प्रसाद के रूप में फोड़कर ग्रहण करते हैं, कुछ लोग अपने घर में लाल कपड़े में बांधकर रखते हैं, तिजोरी में भी रखते हैं और घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर बांधते हैं ताकि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे। और कुछ लोग कलश का विसर्जन कर देते हैं, जल में प्रवाहित कर देते हैं। अब आपके परंपरागत तरीके से आप क्या करते हैं उसी अनुसार आप करें। दूसरी बात यह है कि जो जल है वो किसी पवित्र पौधे में अर्पण कर दें, उसमें सुपारी आपने जो डाल रखी है उसको भी जल में ही प्रवाहित करें। और वैसे तो अपना मानना यह है कि कलश पर रखे हुए नारियल हो या सुपारी हो या पूजन में जो भी वस्तु आपने चढ़ाई हुई हैं, फूल, पान, सुपारी, नारियल, इनका विसर्जन कर देना चाहिए जिनकी पूजा आपने 9 के 9 दिन की है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के यहाँ अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग परंपरागत तरीके से करते आ रहे हैं, तो अपने अनुसार भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नारियल जो है कलश पर जो रखा है वो वैसे तो शारदीय नवरात्रि में प्रवाहित कर दें तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे नकारात्मकता कहीं भी नहीं रह जाती। आपने जब पूजन करते हैं तो तमाम देवी देवताओं का आवाहन होता है, प्रधान देवता का आवाहन होता है और उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं हमारे घरों में प्रवेश करती हैं। और जो ये नारियल है, बहुत से घरों में तो इन 9 दिनों में नारियल भी चटक जाता है, नारियल चटक जाता है। चूँकि अब शर्त यह होती है कि जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तभी आप उस नारियल का विसर्जन करेंगे। तो अगर आपके घर में भी नवरात्रि के दौरान कलश पर रखा हुआ नारियल चटक गया है तो उसका भी विसर्जन आप 2 अक्टूबर को दोपहर
12:04 से लेकर 12:51 पर, और अगर सुबह करना चाहें तो 5:17 से लेकर 6:25 के मध्य करें। आप सभी लोगों को विजयदशमी की, दशहरा की और नवरात्रि की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।